नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेडिसिन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और हमारा जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो उसमें रखना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर हम उसे सही तरह से यूज़ करें तो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ये क्या होता है, पानी से बना हुआ होता है, बट उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ऑक्सीजन की। जैसे कि आप जानते हैं H2O हमारा वाटर होता है, अब H2O2 होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होता है। जब ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है एक और एक्स्ट्रा अमाउंट का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ये जो मिक्सचर बनाता है H2O2, एक ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जिससे कि जर्म्स किल हो जाते हैं, बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब लोगों को क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कई फॉर्म में मिल जाता है। जब ये एक हाई कंसंट्रेशन में होता है तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन अगर हम इसका बेनिफिशियल यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको लोअर कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि 6%, 3% या फिर उससे भी कम करके 1.5% और 1%। तो ये जो 1%, 3% का है वो हम अपने होम में यूज़ कर सकते हैं और हेल्थ बेनिफिट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर कोई स्मॉल वुंड हो गया या फिर कट हो गया तो उसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये जो लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है वो डाल सकते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया ना ग्रोथ हो और इन्फेक्शन ना फैले। कभी कभी डिब्रीज को हमें रिमूव करना होता है, उस टाइम पे भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, जिससे कि हम कई सारे इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, हाई कंसंट्रेशन इसका नुकसानदायक है, लेकिन अगर हम 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करें तो अपने घरों में हाउस होल्ड नीड के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोकल फार्मेसी में या फिर ड्रग स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड ईजिली मिल जाता है। और अगर हम इसको और ज़्यादा डाइल्यूट करना चाहते हैं तो हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास फार्मेसी में 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जब भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम अगर हाउस होल्ड नीड के लिए यूज़ करते हैं और लोकल वुंड्स के लिए यूज़ करते हैं तो 3% या उससे कम कंसंट्रेशन में यूज़ करना होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे बेनिफिशियल फीचर्स के बारे में बताऊंगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, जिससे कि हम उसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले फीचर की बात कर लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे दांतों को सफ़ेद बनाए रखने के लिए। बहुत सारे जो टूथपेस्ट ब्रांड हैं वो भी यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। जैसे कि कोई व्हाइटनिंग टूथपेस्ट आते हैं तो उनमें चेक करना, उसमें लिखा होगा उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारे दांतों को सफ़ेद बनाए रखने के लिए। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, माइल्डली ब्लीच करता है हमारे दांतों को और ब्राइट कर देता है हमारे स्माइल को, अगर हम इसको कई बार यूज़ करेंगे तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी रेसिपी है, वो कौन सा मिश्रण है, सॉल्यूशन है, जिससे कि हम अपने दांतों को वाइट बना सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से। तो हमें क्या करना है, एक बाउल में हमें 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है और ल्यूक वार्म वाटर लेना है, गुनगुना पानी लेना है, दोनों समान अमाउंट में। अगर हम 10 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हैं तो 10 ml हमें ल्यूक वार्म वाटर भी लेना होगा। फिर क्या करना है, वो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको अपने मुंह में लेकर उसको घुमाना है, कुल्ला करना है, जैसे कि हम करते हैं ऐसे चारों तरफ से घुमाना है उसे मुंह में लेकर, और फिर उसको बाहर थूक देना है। तो 10-15 सेकंड के बाद उसको बाहर थूक देने के बाद क्या करेंगे आप, नॉर्मल पानी से अपने मुंह को साफ करेंगे, कुल्ला करेंगे। तो ये जो रेमेडी है उसको 1 से 2 बार हमें पर डे यूज़ करना है, डेली यूज़ करना है, जब तक कि हमें रिजल्ट अपनी मर्जी के मुताबिक ना मिल जाए, यानी कि हमारे दांत एकदम मोतियों जैसे सफ़ेद ना हो जाएं। तो जब भी आप ये सब कुल्ला कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन से, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको मुंह के अंदर पेट में ना जाने पाए, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी-कभी क्या करता है, हमारा जो गम्स होते हैं, माउथ होता है, उसको इरिटेट कर देता है। तो अगर आपको कोई भी इससे परेशानी हो रही है या फिर कोई और जलन हो रही है तो आपको ये सब नहीं करना है। तो जब भी आप करेंगे तो लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। अगर ऐस अगर आपको कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है तो उसको और ज़्यादा डाइल्यूट कर दो। नॉर्मल पानी से आपको मुँह को कुल्ला करके साफ़ कर देना है। तो अभी बात करते हैं सेकंड बेनिफिट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सेकंड बेनिफिट है वो है हमारा जो नेल्स हैं उनको व्हाइट करने के लिए, ठीक है? तो जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे दांतों को सफ़ेद कर देता है, ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे नेल्स को भी व्हाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो हम अपने नाखूनों की देखभाल करने के लिए, उनको साफ बनाए रखने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडीज़ बता देता हूँ जिससे कि आप वो सॉल्यूशन बना सकें। हमें क्या करना है, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3 से 4 चम्मच लेना है और आधे कप पानी में उसको डालना है। तो अब जो सॉल्यूशन बन रहा है, उस सॉल्यूशन में अपने नाखूनों को 2 से 3 मिनट के लिए डुबो के रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक सॉफ्ट टूथब्रश लेंगे, उससे अपने नेल्स को स्क्रब करना है और नॉर्मल पानी से फिर उसको धो लेना है। तो ये सब आपको करना है 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार, और 2-4 महीने करोगे आप तो आपके नाखून बिल्कुल सफ़ेद हो जाएँगे, क्लीन हो जाएँगे और इन्फेक्शन भी नहीं होगा उसमें।
पर जब भी हम ये सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो हमारे नाखूनों को थोड़ा-सा ड्राई कर देता है। तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, मतलब कि स्क्रब वगैरह करने के बाद, क्लीन करने के बाद अपने नेल्स में ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल जो कि सबसे बेस्ट है, उसको लगाकर छोड़ देंगे। तो उससे आपके नेल्स काफ़ी ज़्यादा चमकदार होंगे और व्हाइट हो जाएँगे। तो चलिए जानते हैं तीसरा बेनिफिट क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो कभी-कभी आपने देखा होगा कि हमारे जो पैरों की उँगलियाँ हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एलिमिनेट कर देता है टोनेल फंगल को। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जर्म्स को किल करने की है। तो ये जो है वो हमारी हेल्प करता है फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। जो हमारा टोनेल फंगल होता है उसको किल करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जब भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं फंगस के ऊपर तो वो उसको किल कर देता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है कि जो फूड से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जैसे कि कैलस फॉर्मेशन हो गया या फिर कॉन्स हो गया, उसको भी प्रिवेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन अगर हम अपने फूड में यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी उसको भी रिमूव कर देगा और हमारी जो फिट हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएँगी। तो हमें क्या करना है, इक्वल अमाउंट का सॉल्यूशन तैयार करना है। मान लीजिए अगर हमने 10 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया है तो 10 ml वाटर लेना है। 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप इसको डाइल्यूट करेंगे, 1.5% सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 10 ml हमने लिया और 10 ml लिया हमने वाटर, उसको हम ले लेंगे स्प्रे बॉटल में। तो जब भी हम सोने जा रहे हैं तो उस स्प्रे बॉटल का कुछ सॉल्यूशन लेकर अपने पैरों में उसको स्प्रे कर देंगे। सबसे पहले पैरों को वॉश करना है, उसके बाद वो जो सॉल्यूशन है उसको स्प्रे करना है अपने पैरों के इफेक्टेड पार्ट पे जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पर। तो वो जो सॉल्यूशन है वो सारी रात हमारे पैरों में काम करता रहेगा। सुबह उठकर हमें क्या करना है, थोड़ा-सा गुनगुने पानी से अपने पैरों को धो लेना है। अब जो हमारा टो नेल है उसको ब्रश से जेंटली स्क्रब करना है। तो इस तरह से अगर हम डेली करते हैं तो 1 महीने तक अगर हम ये करते हैं तो ये हमारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और हमारे पाँव बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे। तो जानते हैं चौथा बेनिफिट क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का? तो क्लियर अप एक्ने। हमारे जो मुहासे होते हैं, कील होती है चेहरे पे, उस पे अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं तो वो ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कौन-सा, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके। तो ये हमारा एक्ने या फिर कील मुहासे पे कैसे काम करता है? जब हम इस सॉल्यूशन को अपने चेहरे पर डालते हैं तो ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ देता है, ऑक्सीडाइज़ कर देता है। तो जब बैक्टीरियल वॉल ऑक्सीडाइज़ हो जाएगी, टूट जाएगी, तो फिर वो बैक्टीरिया पे अटैक करके उसको भी किल कर देगा। और जैसे ही वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो कील मुहासे हैं ये सब क्लियर हो जाएँगे और जल्दी से हीलिंग होना उसमें शुरू हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, अगर फ्यूचर में कोई ऐसे ही एक्ने का ब्रेकआउट होता है या फिर से एक्ने होने की समस्या होती है तो वो भी कंट्रोल कर देता है। वो कैसे कि जो हमारी ये जो स्किन है ऑयल प्रोड्यूस करती है तो उसका वो प्रोडक्शन वो थोड़ा-सा कम कर देगा क्योंकि इसमें ड्राइनेस करने की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इस वजह से। तो कैसे वो सॉल्यूशन बनाना है अभी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अपने चेहरे को एक माइल्ड सोप से साफ़ करना है या फिर कोई भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं जो कि माइल्ड होना चाहिए नेचर में, तो उससे अपने चेहरे को क्लीन कीजिए। फिर क्या करना है, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है, उसमें एक कॉटन बॉल को डिप करना है और फिर वो सॉल्यूशन उस एरिया पे लगाना है जहाँ पर आपके पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है। तो ये सॉल्यूशन को लगा रहने दें 1 से 2 मिनट तक। फिर इसको नॉर्मल पानी से साफ़ कर दीजिए और उसके बाद क्या करना है, एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाकर चेहरे पर लगे रहने देना है। तो ये प्रोसेस आपको दिन में 1 से 2 बार करनी है और कब तक करते रहना है, जब तक कि आपके ये एक्ने ठीक नहीं हो जाते। बट जब भी आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसको सेंसिटिव स्किन पे यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है। तो चलिए पाँचवाँ बेनिफिट जानते हैं हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कहाँ किया जाता है, बैक्टीरिया, जर्म्स, फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जर्म्स को किल कर सके। तो डेंटल फील्ड में, ओरल हेल्थ केयर में इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ होता है। ये क्या करता है, हमारा जो माउथ होता है उसमें जर्म्स की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा कम कर देता है और कुछ जो डेंटल इश्यू होते हैं उनके रिस्क को भी ये काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। जैसे कि प्लाक एंड जिंजिविटिस, इनके रिस्क होते हैं वो भी कम हो जाता है अगर हम इसका सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो। और साथ ही ये क्या कर सकता है, जो हमारा दाँत का दर्द होता है उसे कम कर देता है या फिर उसको ठीक कर देता है। तो चलिए मैं आपको एक रेसिपी बता देता हूँ जिससे कि आप अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन कर सकें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से। तो हमें क्या करना है, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है और उसी में उतना ही अमाउंट में नॉर्मल वाटर लेना है। उस सॉल्यूशन को मिलाकर हमें गार्गल करने होते हैं और 2 से 3 मिनट तक गार्गल करने के बाद हमें उसको थूक देना है। तो इसके बाद क्या करना है, प्लेन वाटर से अपने माउथ को रिंस करना है और क्या कर सकते हैं, जो हमारा टूथब्रश है उसको भी उस सॉल्यूशन में डिप कर सकते हैं जिससे कि बैक्टीरिया उसमें जो भी हो, ग्रोथ हो रही हो, फंगल ग्रोथ हो रही है वो भी कम हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए। और अगर हम सारी रात अपने टूथब्रश को उस सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे तो हमारा जो टूथब्रश है उसमें कोई भी बैक्टीरिया, फंगल ग्रोथ नहीं होगी।
तो चलिए अब जानते हैं सिक्स्थ बेनिफिट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हमारा ईयर वैक्स होता है उसको क्लीन करने के लिए भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभी हमारे जो कान में ईयर वैक्स ज़्यादा जमा हो जाता है तो वो थोड़ा सा इरिटेशन कर देता है और हमें अनकंफर्टेबल फील कराता है। तो इसको ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करना। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है वो हमारे कान का जो वैक्स है उसको नहीं, बल्कि साथ में जो भी डस्ट होती है और पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे कान में, उन सबको, डिब्रीज होती है, उन सबको भी रिमूव कर देता है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारा ईयर की केयर के लिए। और जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा, हमारे जो कान में खुजली होती है वो भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक नेचुरल रेमेडीज़ जो कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करके बनाएंगे हमारे ईयर वैक्स को ठीक करने के लिए, कम करने के लिए, निकालने के लिए। तो हमें क्या करना है, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन लेना है, इक्वल अमाउंट में उसमें वाटर डालना है। अगर मान लो हम 5 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हैं तो वही 5 ml हमें वाटर डालना है, तो टोटल हमारा 10 ml का सॉल्यूशन होगा। इसको एक ड्रिप में लोड कर लेना है और जो भी हमारा इफेक्टेड ईयर है, जो भी, तो उसमें हमें कुछ ड्रॉप्स डालनी होती है। तो ड्रॉप डालने के बाद 5 मिनट तक इंतजार कीजिए और उसके बाद हमें दूसरी करवट ले लेंगे, तो जिससे कि जितना भी हमारा ईयर वैक्स होगा वो सब बाहर आ जाएगा। उसके साथ जितनी भी डर्ट होगा, पॉल्यूटेंट्स होंगे, जितनी डेब्रीज होगी वो सब बाहर निकल जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, एक साफ कॉटन बॉल लेनी है, उससे उसको क्लीन कर देना है एक्सेसिव जो ईयर वैक्स हमारे बाहर निकल रहा होगा उस सबको। बट कान के अंदर कभी भी उंगली या फिर कोई भी नुकीली चीज़ नहीं डालनी है जिससे कि कान को ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो भी बाहर से निकल रहा है उसको निकाल दीजिएगा, किससे, कॉटन बॉल से या फिर कोई साफ कपड़े से। तो चलिए अब चलते हैं सेवंथ बेनिफिट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सेवंथ यूज़ हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होती है उनको सैनिटाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल केमिकल फर्टिलाइजर होता है, उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो भी बग्स होते हैं उनको हटाने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो केमिकल की एक लेयर जम जाती है उसके ऊपर, और अगर हम उसको खाएंगे तो क्या होगा, बाद में कैंसर हो जाएगा और कई सारी बीमारियां हो जाएगी, पेट दर्द हो जाता है और डायरिया वगैरह हो जाता है। तो ये सब इन केमिकल की वजह से होता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि हमें अपना जो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है जो हम बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं, तो उनको अच्छे से धो लेना चाहिए। हम नॉर्मल पानी से धो लेते हैं लेकिन उससे वो केमिकल सही से साफ नहीं होता। तो अभी मैं आपको एक रेमेडीज बताऊंगा जिससे कि आप इस केमिकल को घर में ही अच्छे से साफ कर देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से। तो अगर हम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं तो हमारी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है उनमें से जो बैक्टीरिया होता है जैसे कि कोलाई, वो भी खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक सॉल्यूशन लेना है, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन लिया, उसको हमने क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल में ले लिया और उस स्प्रे बॉटल से हमें स्प्रे करना है फ्रूट एंड वेजिटेबल में जो भी हम बाहर से खरीद के लाए हैं। 5-10 मिनट तक उस सॉल्यूशन को उस पर लगे रहने देना है। उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से अगर धो लेते हैं तो ये जो सारा केमिकल है उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, इन्फेक्शन होगा, वो सब हट जाएगा और आपको जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो भी ज़्यादा दिनों तक फ्रेश बनी रहेगी। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये सब यूजेस थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। अगर आपको इनमें से कोई भी एक यूज़ पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा वो सबसे अच्छा लगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।